राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वास्तु संबंधित दोषों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो वास्तु शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होता है, वहाँ पर बीमारियाँ, परेशानियाँ, धन हानि, मनमुटाव और विवाद अक्सर पीछा करते रहते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई बार दिन रात व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन उसको वो सफलता नहीं मिलती है जिससे उसकी उसे अपेक्षा रहती है। वास्तुशास्त्र के कुछ आसान उपाय हैं जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। वास्तु के उपाय घर, ऑफिस या फिर व्यापारिक अनुष्ठान आदि में वास्तु दोष को दूर करने में कारगर होता है। आज हम आपको ऐसे 10 वास्तुशास्त्रों के उपाय बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग घोल सकती है। तो वो उपाय इस प्रकार से हैं। सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पानी में पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहती है। इस प्रकार घर में सफाई करने के उपरांत गंगा जल का भी छिड़काव नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र का वो दूसरा उपाय। गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम दिशा की तरह रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिया के नीचे धार्मिक पुस्तक रखना शुभ नहीं होता है। तो आइए जानते हैं अब हम तीसरे उपाय के बारे में। अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं तथा घंटी भी बजाना चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। इस तरह से घर के शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्पहार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्पहार अर्पित कर देने चाहिए। इस प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं रखना चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। तो अब आइए जानते हैं कौन सा चौथा वास्तु का उपाय है जिससे आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं। घर में सफाई हेतु रखे झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखें। यदि झाड़ू के बार बार पैर लगता है तो ये धन नाश का कारण हो सकता है, क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। तो इस वजह से झाड़ू पे पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी नहीं रखनी चाहिए। तब हम जानेंगे वास्तु के पांचवें उपाय के बारे में। हमने घर में दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाए। इससे घर के मुखिया को होने वाली मानसिक परेशानियों से निजात मिलती है। अब हम वास्तु के छठवें उपाय के बारे में जानेंगे। वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती है या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सर करके शयन कराएं। इससे उसके स्वभाव में बदलाव और अनिद्रा की स्थिति में सुधार होगा। अब हम वास्तुशास्त्र के 7वें उपाय के बारे में जानेंगे। घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा न होने दें और न ही उधर भारी सामान और मशीनरी रखें। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। अब हम वास्तु के 8वें उपाय को हम जानेंगे। अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्मस्तंभ में स्फटिक श्रीयंत्र की शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। यह यंत्र लक्ष्मी प्रदायक भी होता है, साथ ही साथ घर में स्थित वास्तु दोष का भी निवारण करता है। अब हम वास्तु के 9वें उपाय के बारे में जानेंगे। अपने घर के उत्तर पूर्व कोण में हरी भरी तुलसी का पौधा लगाएं। शाम के समय यहाँ एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी देवी की लक्ष्मी का स्वरूप है, अतः नियमित रूप से अपने घर पर सुख शांति की प्रार्थना करें। अब वास्तु का हम आखिरी और 10वां उपाय जानेंगे। घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प नहीं रखें। यदि छोटे गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाएं तो नए फूल लगा दें और सूखे फूलों को निकालकर बाहर फेंक दें। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।